आपके साथ भी होता होगा, सैलरी आई और 10-12 दिन में सैलरी खत्म हो गई। आज हम पता करेंगे सैलरी आती कहाँ से है और जाती कहाँ है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका पर्सनल फाइनेंस और फाइनेंशियल अवेयरनेस की इस सीरीज के दूसरे एपिसोड में। इस सीरीज में हम जानेंगे इनकम और एक्सपेंसेस का असली गणित। चलिए बात करते हैं इनकम की। इनकम का मतलब होता है वो पैसा जो आप एक्टिवली या पैसिवली कमाते हैं। इनकम के दो टाइप होते हैं, एक एक्टिव इनकम, दूसरी पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम वो इनकम होती है जो हमारी जॉब से सैलरी के द्वारा आती है या बिजनेस के प्रॉफिट के द्वारा आती है, जबकि पैसिव इनकम वो इनकम होती है जो हमारे काम न करने पर भी आती रहती है, जैसे म्यूचुअल फंड का रिटर्न, रेंट या फिर डिविडेंड। हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि कैसे हम अपनी एक्टिव इनकम को पैसिव इनकम में धीरे धीरे बदलें। इसके लिए हमने अपनी एक्टिव इनकम को सही प्लानिंग के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा सेविंग करके इन्वेस्ट करना है, ताकि कल के दिन हम जॉब न करें तब भी हमारी पैसिव इनकम आती रहे। अब बात करते हैं खर्चों की। खर्चे भी दो प्रकार से होते हैं, एक फिक्स्ड एक्सपेंसेस जैसे रेंट, स्कूल फीस और इंश्योरेंस प्रीमियम, इनको जितना हो सके सीमित रखने की कोशिश करनी चाहिए। दूसरा तरीका होता है वेरिएबल एक्सपेंसेस जैसे ग्रोसरी, ऑनलाइन शॉपिंग, रेस्टोरेंट और ट्रैवल। यहीं से हमारे सेविंग की असली लीकेज होती है। ये हर महीने बदलते रहते हैं। कभी हम सेल के झांसे में आ जाते हैं, कभी हमारा मन करता है बाहर घूमने का या बाहर खाने का। ये हमारे अनएक्सपेक्टेड खर्चों में आते हैं जिसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे बड़ी गलती हम क्या करते हैं, बचा हुए पैसे को अपनी सेविंग समझते हैं। पैसा कभी बचता ही नहीं है, यानी कि सेविंग हमारी जीरो। हमने क्या करना है, अपनी इनकम में से पहले बचत करनी है, उसके बाद एक्सपेंसेस करनी है, यानी कि बचत का जो भी अमाउंट है उसको साइड रखना है हमने। यहाँ पर हमने क्या स्ट्रेटेजी अपनानी है, 50-30-20 रूल। सिंपल एक्सप्लेनेशन में इसको मैं बताता हूँ। 50% हमें जरूरतों के लिए खर्च करना है, जैसे रेंट, ग्रोसरी, हाउस एक्सपेंसेस। 30% अपने चाहत के लिए और 20% सेविंग और इन्वेस्टमेंट करना है। मान लीजिए आपकी सैलरी है 30,000 रुपीज, 15,000 आपने जरूरी खर्चों के लिए रखना है। 30% आपने यानी 9,000 रुपये आपकी चाहत, कभी घूमना है, कभी बाहर खाना है, कोई मोबाइल खरीदना है या शॉपिंग करनी है, इसमें खर्च करना है। और 20% यानी कि 6,000 रुपये आपने इन्वेस्ट करना है। इस प्रकार सिंपल रूल को हम फॉलो करते हुए फ्यूचर के लिए अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सैलरी बढ़ती है लेकिन इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ती, क्योंकि हमारे खर्चे भी बढ़ जाते हैं। आज हम 10,000 के फ़ोन से काम चला रहे हैं, हमारी सैलरी बढ़ेगी, हम 30,000 का फ़ोन ले लेंगे। इस प्रकार चाहे हमारी इनकम बढ़ेगी तब भी यदि हमारा सही प्लानिंग नहीं होगा तो हम सेविंग नहीं कर पाएंगे। इसलिए शुरुआत कम इनकम से ही, चाहे छोटी शुरुआत हो, होनी जरूरी है। तो दोस्तों, आज से ही हमने अपनी प्रॉपर प्लानिंग करनी जरूरी है। इसके लिए आपको अपनी लिखना है अपनी इनकम, अपने एक्सपेंसेस और अपनी सेविंग। अपनी इन्वेस्टमेंट करने के लिए एक SIP जिसमें ऑटो डेबिट लगाना है। हर मंथ आपकी सैलरी आते ही ऑटोमेटिक आपके अकाउंट से डेबिट हो जाएगी आपको, जिससे बिना पता चले आपकी इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू रहेगी। पैसे की प्रॉब्लम कमाई की नहीं है, बल्कि एक प्लानिंग की होती है। अगर आप सही फाइनेंशियल प्लानिंग के द्वारा शुरुआत करेंगे तो निश्चित रूप से अपने लक्ष्य तक पहुंचेंगे और फाइनेंशियल फ्रीडम प्राप्त करेंगे। दोस्तों, यदि आप भी चाहते हैं अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करना तो हमसे जुड़ सकते हैं। नीचे दिए गए लिंक के माध्यम से हमसे संपर्क कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। धन्यवाद।